परसों आप के हक में फैसला आ जाता है और ये साइफर केस की अब तक की जो समाअत हुई है, कार्रवाई हुई है, उसको कलअदम करार दिया जाता है, तो ये तो बहुत बड़ी जीत होगी। तो क्या खान साहब फिर बाहर आ सकेंगे? उसके बाद क्या होगा अगर आपके हक में फैसला आ जाता है? देखें, अगर हमारे हक में फैसला आता है तो जो प्रोसीडिंग की गई है उसको कलअदम करार दिया जाएगा। ट्रायल जो है वो पीछे चला जाएगा। जो यहाँ पर चालान, फर्द जुर्म और सारा प्रोसेस किया गया है नल एंड वाइड हो जाएगा। दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए फिर तो कहाँ पर समाअत होगी? खान साहब जो हैं बाहर उस वक्त आएंगे जब खान साहब की बेल होगी या मुकदमे के जो अखराज की दरख्वास्त है उसके ऊपर जो है समाअत होगी और मुकदमा खारिज होगा, तो उस सूरत में आएंगे। इस ट्रायल को के ऊपर जो है वो कलअदम करार देने के हवाले से इमरान खान साहब की जो बेल है उसके ऊपर उस तरह से नहीं होगा। साइफर केस फिर कहाँ से शुरू होगा? फिर उसका नेक्स्ट आप कह रहे हैं ना रिवर्स हो जाएंगी तमाम तर चीजें, तो उसके बाद बिगिनिंग दोबारा से कहाँ से होगी? क्या वो ओपन ट्रायल होगा, फिर ओपन जिस तरह नॉर्मल कोर्ट्स में केसेस होते हैं उस तरह होंगे फिर? देखें, ये तो मामला अब कोर्ट के सामने पेंडिंग है। कोर्ट डिसाइड करेगी कि कहाँ से ये शुरू किया जाता है। लेकिन देखना ये है कि एक अदालत कंस्टिट्यूट की गई है जो कि बिल्कुल गैर कानूनी तौर पर एक ऑर्डर किया गया है जिसको हमने कलअदम करार देने के लिए रजू किया था, तो उसके ऊपर अदालत के सामने ये मामला पेंडिंग है। अदालत देखेगी, जो कि आज वाज़ेह तौर पर रिमार्क से नज़र हमें आया है कि अदालत को समझ आ गई है कि वाकई ये नोटिफिकेशन नहीं किया जा सकता था। और फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से बड़ा मुस्तफ़ा इम्पैक्ट केस वाज़ेह है जिसमें फेडरल गवर्नमेंट का मतलब ये है कि कुछ जो कैबिनेट होती है उसको फेडरल यानी कि उसके अंदर बकाया तौर पर क्या ऐसी मंजूरी ली गई है, कैबिनेट के सामने ये मामला रखा गया है। तो ऐसा तो कोई जो है प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया और एक नोटिफिकेशन के जरिए कैसे अदालत कंस्टिट्यूट की जा सकती है। नईम भाई, कुछ खबरें सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है कि खान ने कुछ अपनी लीगल टीम में से कुछ लोगों को निकाला है और उसमें नीम हैदर पंजोता का नाम भी शामिल है, तो क्या इसमें कोई सदाकत है या कोई फेक खबरें? देखें, ये किसी की ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है कि वो निकलें, लेकिन ऐसी बात जो है हकीकत पे मबनी नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा एतबार करते हैं और उन्होंने तमाम जो जिस वक्त वो बाहर थे उन्होंने जो जो जिम्मेदारियाँ लगाई थी हमारी और वो ड्यूटियाँ हम निभा रहे हैं और अभी भी आपके सामने उनके हुक्म के ऊपर ही खड़े हैं और आपको वजाहत दे रहे हैं केसेस के हवाले से। गुजारिश ये है कि लीगल टीम में से किसी बंदे का नाम ड्रॉप नहीं हुआ। आपको पता है कि जिस तरह से क्रैकडाउन किया गया पीटीआई के ऊपर और लोगों को अगवा, गिरफ्तारी और सारा सिलसिला किया गया, तो ये एक दरार डालने के लिए कोशिश की जा रही है। कुछ एक दो सहाफ़ियों का शायद दिल होगा या किसी के कहने के ऊपर उन्होंने ऐसा किया होगा या वीलॉग किया होगा, वो उनकी मर्जी है। कभी हमने किसी हवाले से कभी किसी को टारगेट नहीं किया, ऐसा कोई मामला नहीं है। और जो 10 लॉयर्स की लिस्ट दी गई है उसमें आप देखें एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर मौजूद हैं, लीडिंग कौंसल, प्रिंसिपल कौंसल उसके अंदर मौजूद हैं और उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि उसके अलावा कोई अलाउ नहीं करवा सकता या उसके अलावा कोई बंदा जा नहीं सकता। बहुत सीनियर नाम और भी हैं जो इस लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है और खान साहब की लीगल टीम 10 लोगों तक मखसूस नहीं है। ये माज एक बात करना कि इमरान खान साहब जो है लॉयर्स के ऊपर अदम एतमाद कर रहे हैं कि ये एक सोची समझी साजिश है जो कि बिल्कुल नाकाम है और कभी उनकी नहीं होगी। लेकिन नईम हैदर पंजोता साहब बकौल आपके कि कुछ साफ़ी साजिश कर रहे हैं, तो आपके साथ क्या मसला हो सकता है साफ़ियों का कि या फिर कोई जो दो वकला जो भी हैं, स्पेसिफिकली आपका नाम नहीं लिया गया लेकिन तासुर ये दिया जा रहा है कि शायद आपका नाम भी है उसमें, तो क्या मसला हो सकता है आपका? क्या आपने किसी के सामने के खिलाफ कोई इस तरह से साफ़ियों के खिलाफ कोई बैशिंग नहीं की, कोई इस तरह से गलत जबान इस्तेमाल नहीं की, तो आपसे क्या मसला हो सकता है? आप कह रहे हैं कि साजिश। देखें, मसला ये भी हो सकता है ना कि जैसे ट्वीट्स किए जाते हैं, केसेस के हवाले से अपडेट दी जाती हैं, तो वो शायद समझते हों कि ये काम जो है साफ़ियों का है, लेकिन मेरी ड्यूटी इमरान खान साहब ने लगाई हुई है और इमरान खान साहब से मेरी इस लिस्ट बनने के बाद जो है मुलाकात हुई है जुमरात को। बुध को ये लिस्ट बनी है और जुमरात को मुलाकात हुई है। अब जो है जो जेल अथॉरिटीज़ हैं उनसे भी रब्ता किया गया, लेकिन उन्होंने भी बिल्कुल तरदीद किया कि किसी तरह से इमरान खान साहब ने किसी का लिस्ट से नाम नहीं काटा। नेक्स्ट जो मुलाकात होगी उसमें इमरान खान साहब से जो है ये सामने चीज़ रखी जाएगी। आज भी वकला ने रखी होगी कि इस तरह से एक फेक न्यूज़ चली है, तो उसके ऊपर बिल्कुल कोई सदाकत नहीं है। आप इस तासुर को ज़ायल करने के लिए कब खान साहब से जेल में मुलाकात के लिए जा रहे हैं? देखिए, मेरी मुलाकात के ऊपर तो ना पहले कभी पाबंदी हुई है। 10 से ज़्यादा मैंने मुलाकातें की हैं इमरान खान साहब से। अडयाला जेल में भी मुसलसल मुलाकात रही है, लेकिन मुलाकात हमेशा तब होती है जब कोई किसी हवाले से मेरे हवाले से मामलात जो हैं वो डिस्कस करने हों, कोई केसेस के हवाले से या कोई आगे नेक्स्ट प्लानिंग के हवाले से, या मुझे डायरेक्शंस होती हैं कि ये काम जो है जाकर करना है या खान साहब बुलाते हैं, उस हवाले से होती है। अदरवाइज़ इंशाल्लाह नेक्स्ट जब दिल चाहेगा मिलूंगा। इस हफ्ते के अंदर भी मिल सकता हूँ, ये तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना, तो इसके अंदर कोई बात नहीं है। थैंक यू।